बौद्ध धर्म की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, बच्चों से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई में उन्हें कुछ आता भी है या ऐसे ही ये खेलने कूदने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं? आपको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है, बुद्ध वंदना आती है आपको? जी। थोड़ा सा सुनाएंगे? मैं भी आपके, अगर आपने एक लाइन सुना दी तो दूसरी लाइन में मैं आपके साथ शुरू करूँगा। इति पिसो भगवता धम्मो सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्तादे मनुषानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवन पर्यंतं शरणं गच्छामि, है ना? ये नहीं, ये नहीं है। अच्छा, फिर यही मैं सुनना चाह रहा था। फिर स्वाखातो भगवता धम्मो संदिटिको कालिको एस भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो। बिल्कुल, आपको आती है? हाँ। संग वंदना सुनाओ। सुपटिपन्नो भगवतो अर्हतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदि चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला ऐसा भगवतो सावक संगो। बिल्कुल आती तो है, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संग वंदना तो आती ही है। एक वंदना और पूछता हूँ, करणीय मैत्र सूत्र भी पूछना चाहूँगा, आप बताएं, आपको आता है क्या? हाँ। सुनाओ। करणीय मत्त कुशलेनो यंतं संतं पदम अभिसमेच सक्को उजूच सुजूचो सुवचो चस मुदु अनतिमानी संतुष कोच सुबरोच अप्प किच्चो सलुकुत्ति संतेन्द्रियोच निपकोच अप्प गब्बो कुलेसो नुनगिद्दो नच कुद्दं समाचरे किंची एन विन्यु परे उपवदेयु सुखिनो व खेमिनो होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ये केचि पाडभू तत्ति तसावाथा वराव अनवशेषा तीगावाय महंतावा मज्जिमा रस काडुकथूला दिट्ठावाय व दिट्ठा एच दूरे वसंति अविदूरे भूताव सब्बवेसी वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परम निको बेतनाति मन्यत कतकिन कंची ब्यारो सनापटिक सन्य नान मन्नस दुःखमिच्छय्य माता यथा नियं पुत्रम आयुषा एक पुत्रम अनुरक्के एवं पि सब भूतेषु मानसं भावय अपरिमाणम मेतंच सब लोकस्मि मानसं भावय अपरिमाणम उद्धम अदोत तिर्यंच असंभादम अवेरम असपत्तम तिष्ठम चरम निसिन्नो वा शयानो वायाव तस्य विगतमिद्दो एतं सति न दिठय्य ब्रह्ममेतं विहारमिद बाहु तिथियंच अनुगम्य शीलवा दस्यनेन संपन्नो कामे सुनेय गेदम नहीं जादू गब्बसेयम पुनरेति। बिल्कुल, ये अगर इसी तरीके से बौद्ध धर्म की अगर शिक्षाएं लेते रहें, अगर बाल अवस्था में ही ले लें तो शायद ये बौद्ध भारत में बहुत जल्दी हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये कोई हिंदी में नहीं बोल रहे थे, इंग्लिश में नहीं बोल रहे थे, संस्कृत भी नहीं बोल रहे थे, ये बुद्ध काल की भाषा है, पाली भाषा। जी हाँ, ये पाली भाषा में सब लोग बोल रहे थे। कुछ लोगों से भी जानना चाहूँगा, पंचशील आपको आता है? सुनाइए। पाणतिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरया मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अच्छा, इसकी हिंदी भी आती है आपको? ये तो आपने पाली में बोला है, हिंदी में भी जानते हैं? बताइए। पहला जो पंचशील है पाणतिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, इसका मतलब है मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। और उसके बाद अगला जो पंचशील है अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, इसका अर्थ होता है कि मैं चोरी नहीं करूँगा। तीसरा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, इसका अर्थ होता है कि मैं व्यभिचार नहीं करूँगा या करूँगी। चौथा जो पंचशील है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, इसका मतलब होता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा या नहीं बोलूँगी। अगला सुरामेरया मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, इसका अर्थ होता है कि मैं शराब मदिरा जैसे किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा या करूँगी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने जीवन में अगर एक ऊपर की तरफ जाना है और अपने जीवन को स्वस्थ और निरोग और बढ़िया उत्तम बनाना है तो सिर्फ बुद्ध की 5 ही सील जो ये हैं, इन 5 सीलों को अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपका जीवन जो है वो सुखद और निरोग रहेगा और आप ज्ञान की प्राप्ति भी बहुत जल्दी कर लेंगे। मैं इन बच्चों को, आप देख सकते हैं, राजनगर के सेक्टर 23 में ये बच्चे हैं जहाँ पर मैत्रेय बुद्ध विहार है और ये संडे को यहाँ पर आते हैं और संडे को यहाँ पर 8 बजे से इन लोगों की क्लासेस शुरू हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि बेसिक नॉलेज जो है वो एक अलग चीज़ होती है, पर ये बेसिक नॉलेज से भी ऊपर आ चुके हैं और इन्हें धम्म वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना,
मैत्रेय सूत्र और कितने सारे सूत्र जो हैं वो इन लोगों को, बच्चों को खुद भी ज्ञान है। और मैं इनको बता दूं, ये छोटे छोटे से हैं अभी, तो ये स्कूलिंग इनकी चल रही है। स्कूलिंग के साथ साथ ये यहाँ पर हर संडे को आकर के यहाँ पर धम्म का ज्ञान अर्जित करते हैं, धम्म की शिक्षाएं लेते हैं। और ये धम्म को अगर ग्रहण करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर बाल अवस्था में अगर धम्म को ग्रहण कर लिया तो ये अपने पूरे जीवन में कहाँ तक पहुँचेंगे। जी हाँ, बुद्ध ने तो 5 साल 6 साल ही तपस्या करके ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। अगर हमारे सभी देश के बच्चे जो हैं अगर इसी अवस्था में, बाल अवस्था में ही आकर के अगर बुद्ध धम्म का मार्ग पे चलने शुरू हो जाएं तो ये देश जो है वो बौद्ध में बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे से भी बच्चे हैं जो यहाँ पर पहुँचते हैं और बौद्ध धम्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके शहर में या आपके नगर में या आपके देश में अगर कोई भी बुद्ध विहार है या कोई ऐसी धर्मशाला वगैरह है या आपकी बैठने उठने की जगहें या पाठशालाएं हैं तो वहाँ पर बौद्ध धम्म की शिक्षाएं जरूर दें। एक बात और बता दूं, बुद्ध जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्गदाता थे, जीवन दाता नहीं थे। जीवन दाता की बात नहीं कर रहा मैं, मार्गदाता की बात कर रहा हूँ। बुद्ध ने ये कहा था, इस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ, अगर आपको ये मार्ग अच्छा लगता है और सही लगता है, अपनी तर्क कसौटी पे कस के आप इसे सही रूप से अगर करते हैं, आपको अच्छा लगे तो मानिए, नहीं लगे तो मत मानिए। पर बुद्ध का कोई भी रास्ता या कथन ऐसा नहीं था कि कोई भी उस पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगा दे। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, ये नई पौध है और ये नए बच्चे जो हैं अगर इसी तरीके से अगर आगे ज्ञान रूपी, अगर बुद्ध ज्ञान रूपी अगर अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो इनका जीवन जो है वो बहुत ही शुद्ध और निरोग और बलवान हो जाएगा।